दोस्तों यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूज़न कि आपको पीपीटी लेना चाहिए या मैरो आज के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट देखना पड़ेगा। दूसरी बात, ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग डॉक्टर नजीब के लेक्चर के बीच कंपैरिजन हम पहले कर चुके हैं, तो इस वीडियो में मान के चल रहे हैं दोस्तों कि आपको पीपीटी और मैरो के बीच ही ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस डिसीजन को लेने के लिए आपको दो चीज़ों को समझना होगा। यदि इन दोनों चीज़ों को समझते हैं तो आप जितने भी कन्फ्यूज़न है, जितने भी डाउट हैं, वो सारे एक साथ क्लियर होंगे। तो दो चीज़ है, पहला आप करंट सिचुएशन, सेकंड आपका नेचर। तो करंट सिचुएशन क्या होती है दोस्तों कि आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर पार्ट 1 में है, तो मतलब आप इनिशियल फेज़ में हैं और आपके पास बहुत टाइम है। सेकंड है आपका पार्ट 2 फाइनल ईयर, इंटर्न और पोस्ट इंटर्न, मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, एक ये कंडीशन आती है टाइमिंग, कि टाइम हमारे पास कितना है। सेकंड जो मेन चीज़ होती है दोस्तों, वो होता है आपका नेचर। नेचर क्या? नेचर मेनली स्टूडेंट होते हैं दो कैटेगरी के। एक कैटेगरी वो होती है जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद होता है, वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद कहना सही नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा 10 घंटे से ज़्यादा उनकी नॉर्मल रूटीन में आते हैं। जैसे बैच के टॉपर होते हैं, कोई एग्जाम होते हैं उनके टॉपर आते हैं, उनको जाके देखोगे, उनकी लाइफ को देखोगे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट तो उनकी लाइफ को और उनके रूटीन को देख के कह देते हैं कि नहीं बनना है टॉपर भाई, इतना रूटीन हमसे नहीं फॉलो हो सकता। तो एक कैटेगरी वो आती है। दूसरी कैटेगरी वो आती है बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, जो मानते हैं कि लाइफ में और चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, बस पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। जैसे मैं भी इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि सब कुछ पढ़ाई करना नहीं होता। तो हम जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यार कोई हम देखते हैं कि यार इनमें से कौन सा कोचिंग हमारे लिए कम पढ़ के भी बहुत अच्छा ठीक ठाक रैंक ले आएगा, जिसके कारण हमें जो हमारी ड्रीम ब्रांच है वो हमें मिल जाएगी अच्छे अच्छे खासे कॉलेज से। ठीक है, वो ये जो सेकंड कैटेगरी है ये मेजॉरिटी स्टूडेंट है। तो इन स्टूडेंटों को समझना चाहिए कि आप अपने जो टाइम है पीछे का उसमें देखिए, आप कितना टाइम पढ़ते थे, कितना टाइम पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैरो पीपीटी भी ऐसे ही है। मैरो क्या होता है कि मैरो का जो कंटेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा है पीपीटी कंपेयर करके। और इतना कंटेंट है मैरो का, बेसिक कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे मैरो से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ उसमें आती है कि आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। यदि कंप्लीट कर पाते हो, रिवाइज कर पाते हो तो बेस्ट। यदि कंपेयर करें तो सब कुछ आपको मैरो में कंपेयर टू प्रिपेयर सही है, लेकिन ये बहुत कम कर पाते हैं ऐसे लोग जो कंप्लीट कर लें। और उतने सारे नोट्स को, इनके मैरो के नोट्स देखोगे बहुत ज़्यादा हैं कि वो इनके बहुत सारे नोट्स को रिवाइज कर पाओ आप, ऐसा बहुत कम होता है। प्रिपेयर क्या होता है, इनके नोट्स कंसाइज है, इनके रैपिड रिवीजन का इनके पास ऑप्शन है। आप पहले जितने नोट्स इन्होंने मैं नोट हैं वो आप पढ़िए, समझिए, उनको रिवाइज कीजिए, लास्ट में रैपिड रिवीजन से आप बहुत अच्छे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कंसाइज नोट, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसको बार बार रिपीट करना, ये आपको एग्जाम करेक्ट करने का वो है। आप एक बार मेरे कंप्लीट तो कर लोगे, यदि रिवाइज नहीं कर पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा एग्जाम के टाइम, तो क्या फ़ायदा आप बताइए मुझे। ठीक है, ये होगा आपका मेन थिंग। सेकंड आती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि टेस्ट सीरीज मैरो की अच्छी है, मानते हैं, लेकिन आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के दम पर आप प्रीपेडर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले प्रीपेडर ज्वाइन कर लिया, फिर आप मैरो की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, आप प्लान सी होता है शायद टेस्ट सीरीज का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि किसी एग्जाम को क्रैक करने के कुछ पैटर्न होते हैं। पैटर्न कैसे है कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, इसके अंदर क्या मेन चीज़ होती है। तो हर एग्ज़ाम के अंदर रिवीजन, रिपीटेशन, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। यदि यदि उन नोट्स को, मैरो के नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, यदि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप उसको रिपीट कर सकते हैं 3-4 बार, तो आप मैरो पे ही जाइए। यदि आपके दम है तो आपके अंदर, यदि आप उसका रिजल्ट आएगा अच्छा, क्योंकि आपने बेसिक बिल्कुल सब कुछ पढ़ा है, बार बार रिवाइज किया है, तो प्रिपेयर से अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन यदि आप हमको खुद को पता होता है यार, नहीं हो पाता कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, टेक्स्ट बुक जैसा चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट है, मैं देखता हूँ उसके नोट्स, और उसे मुझे दिन रात के अंदर लगता है कि उसके कुछ सब्जेक्ट तो लगभग सेम है, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा दे रखा है आपका मैरो के अंदर। तो ये चीज़ आप यदि कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक तो आप नेचर हो गया। सेकंड बात की थी हमने पहले करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन क्या है दोस्तों
कि यार टाइमिंग भी, आप नेचर आपको कैसा भी हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं, आप फाइनल ईयर में हो, आप चाहते हैं कि मेरा अपनी कंप्लीट कर लो फाइनल ईयर और इंटर्न में, तो ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा, टाइमिंग तो चाहिए। आप 24 घंटे वैसे 30 घंटे तो नहीं पढ़ सकते ना, तो एक टाइम लिमिट होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि फर्स्ट ईयर में है तो यदि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं मैरो को, तो कंटेंट ज़्यादा है, तो आप आराम से फाइनल ईयर तक कंप्लीट कर लोगे। सेकंड ईयर में तो आप तब भी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो आप जिस कंडीशन में है, कौन सी ईयर में है, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है। सिंपल है दोस्तों बहुत, इस सिंपल को ही हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि यार वो हमारे सीनियर ने कहा कि प्रिपरेटर बहुत अच्छा है, इसके टीचर कुछ अच्छे हैं, मेरे के कुछ अच्छे हैं। ये सच होता है, हर कोचिंग के अंदर हर कोचिंग अच्छी होती है, हर कोचिंग में कुछ टीचर अच्छे होते हैं, कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होते हैं हर कोचिंग के अंदर। तो आपको ये बार बार अपने दिमाग पे ये जाना कि कौन से टीचर अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं। अब मेरे से पूछोगे तो मैं आपको कुछ प्रिपरेटर के टीचर को बता दूंगा कि ये कंपैरिजन लोग करते हैं कि प्रिपरेटर फार्मा कौन सा अच्छा है, पैथो का अच्छा है, तो लगभग वो सेम ही रहता है। और यदि आप चाहिए सबसे अच्छे टीचर, तो आपको जो सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन आते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा, एक इसको समझने के बाद भी आपको डाउट रहते हैं ना, तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि आपको रहने नहीं चाहिए, आपको सिंपल से दो क्वेश्चन पूछने अपने आप से, आप कौन सी ईयर में, आपके पास टाइम है नहीं है, सेकेंड आपका नेचर कैसा है, मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ सकता। पढ़ना मैटर नहीं करता, रिवाइज कर सकता नहीं कर सकता। यदि आपका आंसर हाँ है, ज़्यादा में ज़्यादा रिवाइज कर सकता है, ज़्यादा पढ़ सकता है, तो मेरे लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता ज़्यादा, मैं एक नॉर्मल 3-4 घंटे पढ़ूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा, कुछ टेस्ट दूंगा और एक ठीक ठाक रैंक लाना चाहता हूँ, प्रिपेयर बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको खुद ही डिसाइड करना है। आप किसी सीनियर से पूछोगे जिसने मैरो ज्वाइन कर रखा, वो कहेगा कि मैरो ही अच्छा है। कौन कहेगा कि यार मैंने गलत ज्वाइन कर रखा है। कोई प्रिपेयर जिसने ज्वाइन कर रखा है वो भी कहेगा प्रिपेयर अच्छा है। तो हर कोई किसी के पास जाओगे वो आपको प्लस प्लस दिखाता है, उसको माइनस दिखाता नहीं है। और बात ये सच होती है कि यार जितना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वही टॉप करते हैं, जो आपको ज़्यादा कंटेंट से, ज़्यादा पढ़ने से आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। मुझे लगता है कि शायद ही आपको ये डाउट बचे ही थे, अब भी डाउट बचता है तो आप बेफिक्र आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।